अभी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई हर चीज़ में ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, लेकिन इम्तिहानों में तो कोई ऑस्टेरिटी है नहीं। तो रोज़ के रोज़ लीक, यहाँ भी तो ऑस्टेरिटी दिखाएं। मतलब कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत मतलब कि शिक्षित भारत है नहीं, लेकिन विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। और जो शिक्षा दी जा रही है वो ऐसे दी जा रही है। और ये कि आज की बात नहीं है, 2016 में लीक, 2021 में लीक, 2024 में लीक, 2026 में लीक। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में मन की बात करनी चाहिए ना बच्चों के साथ, कि लीक क्यों हो रहे हैं। और मतलब कि पिछले 10 सालों में 4 बार नीट पेपर, और इसी एग्जाम के द्वारा क्या बनते हैं, आपके हमारे इलाज होते हैं उन्हीं डॉक्टरों के साथ। और ये लीक पेपर तो पकड़ा गया, जहां नहीं पकड़े गए। व्यापम क्या था, हुआ कुछ उसका? किसी का इस्तीफा लिया? अभी ये जिम्मेदारी किसी को सौंप, जिम्मेदारी कहेंगे कि कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? शिक्षा मंत्री तो लेंगे नहीं, ठीक है ना, तो कौन लेगा? मतलब कि छोड़िए लीक की बात, छोड़ दीजिए नीट पेपर की बात, छोड़ दीजिए। 65 से 70 एग्जाम पेपर लीक हुए हैं नेशन वाइड 2019 में। 65 से 70 एग्जाम पेपर लीक हुए हैं। मैं 2019 की बात कर रहा हूं। को बोलता है इसके बारे में? कुछ चर्चा होती है? ये एक ट्रेंड बन गया है कि जब इम्तिहान होंगे तब लीक होंगे। और लीक कहां हो रहे हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। बिहार, इनकी सरकार, महाराष्ट्र, इनकी सरकार, राजस्थान, इनकी सरकार, गुजरात, उत्तराखंड। ये क्यों है कि केवल भाजपा की सरकारों में लीक होते हैं ये पेपर? तो खास दिलचस्पी है इनकी छात्रों के प्रति कि छात्रों को पास करवाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए। और मैं आपको बताऊं, ये मैंने बोला ना 16, 19, 21, 24, 26 बोला ना, कोई इसका नतीजा हुआ है, पहुंचा है? कोई जांच हुई, कोई नतीजा पहुंचा? पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इन प्रदेशों में जब लीक होती है तो इनके खुद के जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनके सहमति से तो बिना होगी नहीं। और उनको आरोपी दिखा नहीं सकती सीबीआई, तो ये चलती रहेगी। और ये तो 2-3 दिन पुरानी खबर है कि नीट में लीक हो रहा है, तो ये इतनी देर क्यों लगा दी इन्होंने? तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी, तुरंत सीबीआई को देना चाहिए था। और राजस्थान की सरकार इनकी, सीबीआई इनकी, किसी को पकड़ेंगे नहीं। और ये बताओ, ये जो छात्र हैं बेचारे, सालों साल पढ़ के तैयार होके इम्तिहान देते हैं, उनका क्या कोई सोचता है कि क्या होगा उनका? छात्र दोबारा पढ़ाई करेंगे, दोबारा एक इम्तिहान होगा, पैसा लगता है, लोग बाहर से आते हैं, गरीब आदमी के भी बच्चे आते हैं, compete करते हैं, तो उनको दोबारा ये सब करना पड़ेगा। मैं तो मानता हूं कि जो सरकार, जिस सरकार में भी ये हो रहा है, उनको एक पनिशमेंट के तौर पे जो भी सरकार के वहां मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं,
सबको रिजाइन करना चाहिए। केंद्र में तो खैर कोई रिजाइन करेगा नहीं, तो हम मांग भी नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है। मतलब कि अनपढ़ लोग बैठ गए, कुछ मुख्यमंत्री बन गए, तो पेपर तो लीक होंगे ही ना। अब वक्त आ गया है बदलाव का, बदले का नहीं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, बदलाव का वक्त आ गया। हमें बदलाव चाहिए। जो इम्तिहान ठीक से नहीं करवा सकता, जो प्रशासन इम्तिहान ठीक से नहीं कर सकता, वो देश कैसे चलाएगा? चला सकता है देश? एक एग्जाम पेपर तो आप सेट नहीं कर सकते ठीक तरह से, उसको लीक करवा देते हो। यही सारे देश में हो रहा है कि आपने बिना इलेक्शन के सिवा कोई चर्चा सुनी, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे कहीं और? तो जो देश के सामने जो मुद्दे हैं, या किसी की डकैती हो जाती है, कहीं डकैती हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, कहीं वायलेंस हो जाता है, ऑफिसेज जलाए जाते हैं, किसी का बलात्कार होता है, ठीक है, मंत्री कहता है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, आरोप लगते हैं, यही चर्चा होती है ना अखबारों में, यही चर्चा होती है आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया में। कोई देश के बारे में कोई चर्चा करता है? इसके हमारे भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में? ऐसे भविष्य बनाएंगे बच्चे अपना? और वो कहते हैं कि इनके जो लिंक्स हैं वो गुजरात में और महाराष्ट्र में, क्योंकि हर चीज में अल्टीमेटली लिंक तो गुजरात ही जाता है ना। लीक भी वहां से होता है, लिंक भी वहां जाता है। क्या किया जाए? हमें तो इस बात पे हमें शर्मिंदगी है। लाखों बच्चे बैठते हैं इम्तिहान के लिए, तैयारी करते हैं, और फिर दोबारा उनको पढ़ना पड़ता है। तो यही कहूंगा कि अब पार्लियामेंट में भी चर्चा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसको मानेगी ही नहीं। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, गए हुए हैं 5 देशों का, उन्हें भी बहुत ज़रूरी काम है, वहाँ बहुत सी चीज़ें होनी हैं, और विकसित भारत बनना। और किसी और ने, मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दी? आज तक तो नहीं दी। इतना बड़ा हादसा हो गया, वो हादसा समझते ही नहीं, वो समझते हैं कि रूटीन मैटर है, चलो आज हो जाएगा ठीक, कल ठीक कर देंगे। क्या है उसमें? गलती हो जाती है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स अल्टीमेटली। तो गलती हमसे नहीं होगी, किससे होगी फिर? ये भी एक छोटी सी गलती है, ठीक ठाक हो जाएगा वो, बस सब ठीक है। मतलब हिंदुस्तान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ कितनी ज्यादा है देखो। अब हमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग अब घर से, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस आने की कोई जरूरत नहीं, बाहर से आप हमसे कनेक्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बिकॉज पेट्रोल लगता है, देश का नुकसान होता है। आप प्लीज कोई भी हमारी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, दूर से, कनेक्टिविटी से। मैन्युफैक्चरिंग भी दूर से ही होगी, है ना? सामान जाना होगा वो भी दूर से जाएगा। दूरअंदाज है ये देश, तुम्हारी की जो नेतृत्व है बहुत दूरअंदाज है। मतलब कि हम अपने जाना बंद कर दें, काम बंद कर दें, क्योंकि इनके पास 20 दिन के ज़्यादा पेट्रोल नहीं है। जापान जैसे लोगों में, चीन जैसे लोगों में 6-6 महीने के उनके पास सप्लाई है। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं, जैसे इन्होंने कोविड में नहीं सोचा था, ऐसे ही नहीं सोचा। तो लोग क्या करेंगे? गाड़ियां चलाना बंद कर दो, और अगर मेट्रो पे जाओ तो 1-1 घंटे का वेटिंग पीरियड है, मेट्रो पे जगह नहीं मिलती। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी है ही नहीं,
और डीजल की वजह से, सप्लाई की वजह से आपको अब क्यूज दिखेंगी, आप देखना क्यूज दिखेंगे। एलपीजी गैस का मिलती नहीं है, मिलती है तो इतने दाम पे मिलती है तो कोई खरीद नहीं सकता। तो देश कहां जा रहा है? वोटर लिस्ट में लीक, एग्जाम में लीक, हर जगह तो लीक। तो मैं प्रधानमंत्री से बोलूंगा कि भाई कुछ देश का भी ख्याल कर लो। इलेक्शन तो आप जीतते रहोगे जब तक सीईसी आपके साथ है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देश का कुछ ख्याल रख दो, कोई बच्चों के लिए कुछ कर दो, कुछ एग्जाम तो सही कर दो। आपने अपना इम्तिहान तो 2 मिनट में जीत लिया, इनको भी थोड़ा इम्तिहान में सफलता मिलनी चाहिए। नहीं, अब इम्तिहान तो फिक्स हो, इम्तिहान तो ऐसे ही फिक्स होता है ना। वोटर लिस्ट तो फिक्स हो सकती है, पर इम्तिहान इस तरह से फिक्स होगा तो बड़ा नुकसान होगा, देश के भविष्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। So I just wanted to, I'm really amazed that in this country the frequency with which NEET exams papers have been leaked. It is something that disturbs me, and I'm sure disturb all the parents whose children are sitting for these exams or ready to sit for these exams. And this has not happened for the first time. This happened in 2016, in 2021, 2024, 2026. And in 2016, there was talk about repeated leaks. In 2021, India Today, data analysis on exam leaks since 2019 identifies NEET UG 2021 as one of the pan-India exams marred by a question paper leak. In 2024, NEET UG 2024, paper leak became a national controversy. Multiple analyses of exam leaks cite it as a confirmed leak, and the Supreme Court has treated the occurrence as an undisputed fact. In 2026, for NEET UG 2026, Rajasthan Police SOG has alleged that a guest paper sold in advance, अब कितने में बिका ये नहीं मैं जानता, matched around 130 to 140 questions from the actual paper. What do we do about this? I mean, the Prime Minister should do a man ki baat with the children कि भैया, I am sorry that this has happened. Four major leaks in the last 10 years. And you know, some very, very learned people are education ministers who are deeply involved in the Bengal election also. Very learned. They should give an explanation, make a public statement. How this has happened, what they will do, will they be fixed responsibility? Not on themselves, they are not responsible for this. On those who are and should be made responsible. And analysis suggests that about 65 to 70 exam paper leaks nationwide have taken place since 2019. Nationwide, affecting 1.7 crore candidates across 15 to 19 states. 24 lakh plus candidates are affected, as said by the Supreme Court. In 10 years, 89 paper leaks, 48 re-exams. This is what's happening in our country. 89. Yes, 89. And this is not a localized incident. This is not a localized incident. And this is not a localized incident. This is not a localized incident. And it is very surprising that all this is happening in states where the BJP is in power.
Bihar, Rajasthan, Maharashtra. And the connectivity, you know, is where? Gujarat. In Maharashtra also, teachers from Latur district questioned over suspected involvement in the leak paper. Very, very sad. And the Rajasthan police, which is now, leading this investigation. Now, of course, the BJP, I believe the CBI has taken it over, which is good. But this should have been done immediately, because this news is not something that happened now, it happened 3 days ago. And I'm sure nothing is going to happen, because the big wigs will not be touched. Those who are, benefiting out of this will not be touched. The big wigs. And the irregularities will continue, because they have no... See, any government that cannot conduct a fair exam cannot possibly run this country. I mean, if they cannot even do this, it's quite clear that they are incapable of running this country. And basically, they are not interested, because they are focused on only one issue: how to win an election. That's all. Nothing more than that. And the methodology being adopted for either for the purpose of leak or for the one you're winning elections ultimately is to manipulate the system, to come to an outcome, a result. To benefit some children in some case, to benefit the outcome of an election in another. I'm very happy that the Prime Minister is gone, because he got some very important visits to make. Right? And very good that he has said that we must have austere measures in this country, because there must be some austerity in the leaks also. Why should there be so many leaks? Have some austerity there also. You have one maybe in 10 years, it's okay, but you can't have four of them. And some of them we don't know. I'm not only talking about NEET. There are other exams which are leaked all the time. Uttar Pradesh is a great example of leaks taking place. But who is interested? Nobody in this country. People are only interested in how they come to power, how they prosecute people, and all newspapers, your media is only concerned about who has moved from one party to another, who is joining the ruling party now, which government will be broken up, who has been raped, where is the dacoity, who has committed suicide, who is burning offices. This is all the news that we read. Nothing constructive is happening in this country. And then you talk about now you should be ready to not do work online. I mean, online, how does the nation work online? The delivery boy used to deliver something, but you will deliver it online. And with the petrol prices, the diesel prices going up, is going to affect agriculture, it is going to affect prices. And you want to sell, these electric vehicles, but you will not give a subsidy. And when you sell electric vehicles, they will need electricity. Electricity needs a source of energy. Source of energy is either coal or other sources of energy. That is in short supply. And a time will come, children will not be able to study. Where will they get the villages? Where will they get the electricity from? That's going to happen, and you're going to have queues at petrol stations. That's why the Prime Minister has made this statement. COVID-like situation. The COVID-like situation shouldn't have happened in the first place. You should have known about it earlier.
This also shouldn't have happened because you don't have enough reserves. You say you've got only 20 days of reserves. 2-3 weeks of reserves, that's all you have. Other countries like Japan and China has huge reserves. They can manage somehow for several months. But we can't. And why didn't you think of it? I mean, there's a whole, tumult going around, global tumult going around. The rest of the world is paralyzed. And you don't have a voice. I don't hear the Prime Minister's voice anywhere, anytime, anywhere. The maximum impact of the US-Iran conflict is on us. Maximum, why? Because we have 140 crore people. We don't get urea. It's going to affect our agriculture. It's going to increase. The rupee has gone up over 95. That's what's happened. So they are incapable. They are incapable of running this country for the good of the future of India and for a Viksit Bharat. Thank you. Sir, so just one question. So you said that accountability is not fixed after paper leaks. Do you demand that the PM should apologize and the education minister should resign? Why are you asking the impossible from me? Impossible. I mean, it'll just, if I ask such a thing, it'll land into deaf ears. Who's going to listen to us? Nobody listens to us in this country. Because it is not a participative democracy. There's no point even saying that. At least catch the people who are doing it. Even that will not happen because they'll have links with politicians. सर, आपने कहा कि 2019 में 65 से 70 पेपर लीक्स हुए और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में ऐसा हुआ। अब सवाल 2026 की अगर हम करते हैं तो नीट परीक्षा में करीब 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर और उनके मुस्तकबिल पे कुठाराघात है। तो क्या जवाबदेही होनी चाहिए और कैसी जांच की मांग करते हैं आप? किस तरीके की जांच? नहीं, जांच पहले एक तो निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, वो होगी नहीं। क्योंकि जिस वजह से पेपर लीक हुआ है उसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, कुछ खास बच्चों का इंटरेस्ट होगा, यही होगा ना। उसमें पैसे की लेन देन होगा, उसमें कोई लोग इन्वॉल्व होंगे, वो जुड़े होंगे कुछ और लोगों के साथ, तो वो जांच तो होगी ही नहीं। मुझे ये बताओ कि इस देश में कौन से प्रदेशों में जहां बीजेपी राज कर रही है कोई ऐसी जांच हुई हो जहां मंत्री को की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई हो? है कोई ऐसा उदाहरण? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे बिल्कुल हम इसको सीरियसली लेंगे, ऐसा बोलेंगे ना। अगली बार नहीं होगा और फिर हो चुका है। लेकिन 2024 में जब सेम पेपर लीक हुआ था नीट का, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सिस्टमेटिक लीक नहीं है, तो री एग्जाम नहीं किया गया था। इस बार एनटीए ने पहले ही री एग्जाम बोल दिया गया, तो इसका मानना है ये कि एनटीए मान रही है कि ये सिस्टमेटिक है, ये सिस्टेमिक। Because you see, the point is that a nation that cannot even conduct a NEET exam, how can that nation run this country? How can those in power run this country? I mean, this is something that should have been set right. I mean, they have been in power since 2014 now, and we are in 2026. They haven't been able to set right the Holdeman exam. I mean, just imagine. Sir, you have handled this portfolio of HRD as well. What would be your recommendation? Because we have seen series of leaks taking place. What do you think are the loopholes and what would be your recommendation? Distance the government from the professional aspect of running an exam. Just leave the government out. Right? So there can be no involvement. And have checks and balances at every stage of the preparation of an exam paper. Have checks and balances at every stage. Don't appoint your own people to head these organizations. but ये वाली लाइन हिंदी में सर, ये वाली लाइन
सर एक एचआरडी मिनिस्टर थे आप सर, तो आपका क्या सजेशन रहेगा ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड? मैं आप सरकार और ये एग्जाम प्रोसेस से अलग कर दीजिए, बिल्कुल अलग करिए, कोई इसमें तालमेल नहीं होना चाहिए। और जो वहां जो आप जिसकी नियुक्ति करते हो वो आपसे उसका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। बाकी देशों में तो होता है ना, ऐसा यहां भी होना चाहिए, तभी होगा कुछ। आप अपने लोग वहां लगाते हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म है नहीं, लोगों के इंटरेस्ट हैं, जांच होगी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी, तो फिर यही नतीजा होगा। बोले कि ये बच्चों के विवेश की लाखों की तादाद में बच्चे अपियर होते हैं, कहां जाएंगे वो बच्चे? और कोई दोबारा बैठ भी नहीं पाएगा। मैं भी आपको बता दूं कि बच्चे तो बैठना चाहते थे वो बैठ नहीं पाएंगे, गरीब लोगों के बच्चे, तो उसके कौन जिम्मेदार है? और ये तो खैर नीट की बात है, इम्तिहान तो रोज लीक होते हैं। इसका मतलब है कहीं जो मंशा है लोगों की जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी मंशा ही ऐसी है। तो ये सारी चीज प्रोफेशनलिज्म के साथ होनी चाहिए। वही प्रॉब्लम आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, कोई प्रोफेशनलिज्म है नहीं, आप अपने लोग वहां बैठा देते हो, वो धांधलेबाजी होती है। ये सिस्टम इस सिस्टेमिक मलेस है, एक सिस्टेमिक बीमारी है, इसका ये एक कैंसर है। इस कैंसर को दूर करना है, उसके लिए एक सर्जरी चाहिए, जरूरी है वो सर्जरी, वो भी प्रोफेशनल लोगों के हाथ में होना चाहिए। डॉक्टर भी चाहिए। सर सीबीआई की जांच कर रही है, क्या आपको भरोसा नहीं है कि सीबीआई के ऊपर? नहीं, मुझे देखिए, मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे संस्थाओं पे भरोसा नहीं है। नतीजे तो हम देख ही रहे हैं, तो आप ही जज कर लीजिए कि भरोसा होना चाहिए कि नहीं। So but the austerity measure by the Prime Minister and back to back he has been speaking about the measures should be taken by all. नहीं, what measure? First of all, they should stop these gala events that they do. ये मतलब कि पहले तो मंत्रियों को ये कहना चाहिए कि जो 20-20, 30-30 गाड़ियां इनके साथ चलती हैं, पहले तो उनको बंद करें। हम तो मंत्री थे ना, हमने ऐसा तो कोई गाड़ी नहीं चलती थी, कोई नहीं चलती, हमने तो कभी सोचा भी नहीं। पहले ये गाड़ियां बंद करें, फिर ये जो इलेक्शन से पहले जो ये रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, इनको मालूम है ना कि भाई किल्लत है, तेल की किल्लत है, इनको मालूम है ना। ये तो कई महीनों से इनको मालूम है, हमें मालूम है, मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका हूं, इनको मालूम है ना। तो फिर ये रोड शो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन होना है तो रोड शो तो करना ही करना है। देश चलिए बाद में देखी जाएगी, फिर बोल देंगे कि आप ऑस्टेरिटी करो। ये अब खुद तो ऑस्टेरिटी करेंगे नहीं, कौन ऑस्टेरिटी करता है देश में? और मैं कहता हूं ये छोड़ो, केंद्र में तो छोड़ो, केंद्र में जो हो रहा है, राज्य सरकारों में जाओ, एमएलए के पास ऐसी सिक्योरिटीज हैं, वो घूमते रहते हैं, सायरन साथ में बजता रहता है, बत्ती भी बजती देखते रहते हैं हम, ट्राई कलर्ड है वो तो आजकल। हाँ, क्या मतलब क्या है? किसी और देश में देखा है? नॉर्डिक कंट्रीज में वो बस में जाते हैं। हेग में जो कोर्ट के जजेस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट, वो साइकिल पे जाते हैं कोर्ट, साइकिल पे, उनको गाड़ी भी नहीं मिलती। तो अगर वाकई में आप संजीदा हो और आप सीरियसली इसको लेना चाहते हो, तो इस देश की राजनीति में सर्जरी की